আপনারা জানেন যে ইতিমধ্যেই কিন্তু গঙ্গাসাগরে যে তীর্থযাত্রীদের ভিড়, পুণ্যার্থীদের ভিড়, সেটা কিন্তু ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আর আজকে আমরা এই মুহূর্তে চলে এসেছি একেবারে বাবুঘাটের যে বঙ্গবাসী, সেই বঙ্গবাসীতেই কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল তৈলিক সাহু সভার যে ক্যাম্প, মেডিকেল ক্যাম্প, সেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে। এখানে কি নেই, এখানে যেরকম মেডিসিনের ব্যবস্থা রয়েছে, এমার্জেন্সি মেডিসিন থেকে শুরু করে যে কোনো রকমের মেডিসিন কিন্তু আপনি এখানে পাবেন। একই সঙ্গে কিন্তু এখানে যথেষ্ট বেডের ব্যবস্থাও রয়েছে। যদি কেউ কোনো রকমে কোনো তীর্থযাত্রী, পুণ্যযাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েন, এইখানে নিয়ে এলে কিন্তু তাদের রেস্ট নেওয়ারও ব্যবস্থা রয়েছে। তাদেরকে কিন্তু অক্সিজেন মাস্ক, স্যালাইন এই সমস্ত দেওয়ারও সাময়িক একেবারে ফার্স্ট এডগুলোও কিন্তু করার ব্যবস্থা রয়েছে। সবথেকে বড় কথা হচ্ছে তাদের জন্য কিন্তু একদম ট্রেন ডক্টর, নার্স, তারাও কিন্তু এখানে 24 ঘন্টা 24x7 কিন্তু এখানে থাকবে। ডক্টর থাকবে, নার্স থাকবে, তাদেরও কিন্তু বিভিন্ন রকম অ্যারেঞ্জমেন্টস এখানে রাখা হয়েছে। চলুন এবার দেখে নেব আজকের এই ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন সুসম্পন্ন হবে। চলুন এবার দেখে নেব কীভাবে এই ক্যাম্পের উদ্বোধন হচ্ছে। চলুন। कॉर्पोरेशन में काउंसिलर जैसा हो गया करेंगे, आइए ना। श्रीमती पुष्पा गुप्ता जी के हाथों सम्मान साल के द्वारा किया गया। दुर्गा जी जो पॉलिटिकल विंग के हमारा भारतीय साहु समाज के श्री अनिल गुप्ता जी का सम्मान करेंगे। संजीव प्रसाद साहब जी, उनको सम्मान करेंगे। हमारे धर्मेंद्र विनोद गुप्ता जी, वीर साहब जी को सम्मान करेंगे। हमारे विजय गुप्ता दिव्यपुर जो साथी था पुण्य बेला गंगा सागर तीर्थ यात्री सेवा शिविर के लिए हम लोग जुटे हुए हैं। बहुत गौरव महसूस हो रहा है। अपने जीवन का 52 साल हम गुजारे हैं। अब अपने समाज का उन्नति देखते हुए बड़ा दिल बाग बाग हो रहा है। अब लग रहा है कि थोड़ा दिन और गुजारे तो अच्छा लगेगा। मेरा बहुत बड़ा एक शुभ अवसर मिला है कि हमारे यहाँ पर जो हमारे साहू समाज का एक टीम होनहार, सक्सेसफुल, हर मामले में उपस्थित हुए हैं। मनोज साहब जी जो नारायण मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, और बहुत कुछ है। मैं इनका परिचय दिया क्योंकि हॉस्पिटल के मामले में ही उनको इन्वाइट किया गया है और बहुत उत्साह होकर आए हैं। उनका उपस्थिति हमारे पूरे पश्चिम बंगाल साहू समाज में जितने संस्था के कर्णधार आए हैं, सबको एक ऊर्जा प्राप्त हुई है। उनका उपस्थिति के लिए हमारे पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा की तरफ से आंतरिक अभिनंदन। और हमारे मंच पर उपस्थित हमारे अध्यक्ष महोदय जो पश्चिम बंगाल के साहू परिवार के जो भी कहें सब कुछ छोटा महसूस होगा। इनको पाकर 24 साल से हम लोग सेवा दे रहे हैं और आगामी और 6 साल सेवा देने का वो बद्धपलिकर हैं। तो उनको भी मेरा अभिनंदन। और मंच पर उपस्थित हमारे दुर्गा प्रसाद जी, तो आज हमारा जो कैंप देख रहे हैं मेडिकल कैंप, उसके ही प्रचेष्टा से जब मैंने पॉलिटिकल विंग बनाया, पॉलिटिकल विंग के नाते, उनके प्रेसिडेंट होने के नाते उनको रिक्वेस्ट किए थे हमारे प्रेसिडेंट साहब कि एक कैंप, मेडिकल कैंप बने, इसमें जो भी लगे देखा जाएगा। उनका प्रयास से अगला साल ये हमारा 2nd ईयर है। और इस बार तो देख रहे हैं कि और भी काफ़ी उत्साह हमारे हर संस्था से मिल रहा है। तो दुर्गा बाबू को हमारे पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा की तरफ से आंतरिक अभिनंदन। और अभिनंदन रहा इस बार के लिए। इस बार देख रहे हैं कि हर संस्था के कर्णधार यहाँ पर आए हैं।
और एक एक हमारे जो वॉलेंटियर हैं, एक एक हमारे जो कर्म करता है, जैसे उमा जी, क्या बताएं, मैंने यही उमा जी है, ऑल इन ऑल क्या रूप से दायित्व लिए हैं। विजय जी, चंदन जी, राजकुमार जी, किसका नाम ले किसका नाम ना ले, हमारे राजेश्वर जी, ये सब जो बैठे हैं, इतना डायरेक्ट व इनडायरेक्ट इस रूप से हम लोग को एनर्जी दी है। ये हमारे धनंजय जी, मैंने इस बार काफ़ी हमें प्रोत्साहित हम खुद हुए हैं कि ऐसे ही होना चाहिए जो मैंने चाह रहा था। समय है नहीं, और भी हम लोग का प्रोग्राम में जाना है, ये आप लोग सभी को जाना है कलकत्ता साहू समाज में। हमारे यहाँ पर और उपस्थित है हमारे श्याम सुंदर गुप्ता, जो हमारे भारतवर्ष के साहू परिवार के एक नक्षत्र थे। श्याम सुंदर गुप्ता जी की पत्नी भी आई हुई है शकुंतला जी, वो अपने पुत्र वधू के साथ आई हैं, उनको भी मेरा पश्चिम बंगाल की तरफ से अभिनंदन रहा मैडम। और विशेषकर यही बोलेंगे कि जिस जो हम लोग शपथ लिए हैं कि हम लोग सेवा करेंगे, सेवा कर रहे हैं, सेवा करते जाएंगे, कोई रकम का विलम्ब नहीं होगा, कोई रकम का खिंचाव नहीं होगा, अर्थ का कोई कमी नहीं होगा, इसमें निश्चित रहे। हमारे सर लोग हैं, हर मामले में आगे बढ़ते हैं, हम लोग हैं, हम लोग सभी मिलकर ही देते हैं, किसी कम या बेशी, तो अर्थ मामले में साहू में कोई कमी नहीं है। ये बोलते हुए आप लोग और भी बोलते हैं, कोई भी अच्छा प्रोग्राम हम लोग के पास लावें, हम लोग उस पर अमल करने का चेष्टा करेंगे। इतना हौसला बढ़ाते हुए आप सभी का उपस्थिति के ऊपर में पश्चिम बंगाल तेली साहू सभा की तरफ से आंतरिक धन्यवाद, नमस्कार। तो जी बेलियाघाटा से उनका भी स्वागत करेंगे हमारे मनोज जी। बेलियाघाटा से अभिषेक जी, उनका स्वागत करेंगे मनोज जी। कलकत्ता साउथ समाज राम शरण जी का स्वागत करेंगे हमारे राज समाज। मनोज जी का, विजय जी का स्वागत करेंगे हमारे मनोज जी। भास्कर प्रदीप युवा एनर्जी, उसका भी स्वागत करेंगे हमारे मनोज जी। आनंद प्रकाश जी का स्वागत करेंगे मनोज जी। सर का भी स्वागत करेंगे मनोज जी। आप अमेरिका खड़ा है सर, 2 मिनट यहाँ कम से कम गिरा के लिए हमारे सर से परिचय कराता हूँ। खुशबू आती है, तो खुशबू कहाँ से आती दिखता नहीं, लेकिन एहसास सभी को होता है। हमारे जितने भी समाज सेवा है, जितने भी समाज, कलकत्ता साउथ समाज हो, पश्चिम बंगाल साउथ समाज हो, जितने भी समाज हैं, कहीं ना कहीं से उनका सहयोग हमेशा आता रहता है। आप सबों ने नाम सुना होगा मनोज जी, झरना सरकार, देखा शायद कम होगा, मैं भी कभी नहीं देखा था। ऐसे ही शख्स जो खुद में ऐसे सक्षम है कि कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, उनको आमंत्रित करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा, हमारा समाज गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपने 2 अनमोल वचन हम लोगों के साथ रखें। मैं बोलने के पहले हमारे पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा महिला प्रकोष्ठ की सचिव कंचन गुप्ता जी हमारे बीच है, मैं उनसे आग्रह करता हूं मंच पर आए। और बंग साहू समाज की अध्यक्षा सीमा जी हमारे बीच है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कृपया मंच पर आए। आज द्वितीय वर्ष में पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा द्वारा आयोजित इस पूरे बाबूघाट गंगा सागर तीर्थयात्री सेवा के इस प्रांगण में एकमात्र संस्था पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा, जिन्होंने पिछले वर्ष से और आज दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्था, यहाँ पर आप अस्पताल के अंदर जाकर देखेंगे 6 बेड के माध्यम से 24 घंटा एम्बुलेंस के माध्यम से सेवा शुरू किए हैं। आज उस संस्था के इस सेवा शिविर के उद्घाटनकर्ता के रूप में एवं पश्चिम बंगाल तहलीक साहू सभा के सिरमौर संस्था के अध्यक्ष श्री रूपचंद प्रसाद जी, जिनके नेतृत्व में काम हो रहा है, आज इस शुभ घड़ी में
इस क्षेत्र में अस्पताल के माध्यम से जो सेवा देने हम सभी आए हुए हैं, उस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन से उद्घाटन हमारे साहू समाज के शिखर जो सेवा में कहीं भी हम खोजेंगे तो पहली लाइन में हमें हमेशा सामने प्रस्तुत मिलते हैं। मनोज साहू जी झरना सरकार आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम में हमारे विभिन्न संस्थाओं से जो भी हमारे अग्रणी साहू बंधु आए हैं, हमारी महिला शक्ति आई हैं, हमारे पश्चिम बंगाल ताइली साहू सभा के महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा पुष्पा जी हैं, कंचन जी हैं, युवा अध्यक्ष पिंटू जी हैं, राकेश जी हैं हमारे बीच। हमारे इस पश्चिम बंगाल ताइलिक साहू सभा के वर्किंग प्रेसिडेंट यमल सर जी जो हमारी पश्चिम बंगाल में पूरे साहुओं के एकता के प्रतीक हैं, हमारे बीच हैं पॉलिटिकल विंग के अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद साहू जी, हमारे बीच उपस्थित हैं बजरंगबली वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष राम लखन जी, विभिन्न संस्थाओं के कर्णधार और हमारे इस पश्चिम बंगाल ताइलिक साहू सभा जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गण हमारे बीच मौजूद हैं। और आज की सफलता में जिन लोगों ने परोक्ष अपरोक्ष जो भी सहयोग किया है और जो भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उन सभी का प्रांतीय सभा के माध्यम से वंदन और अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आज आपके बीच ये उल्लेख करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो सेवा का कार्य है, पिछले वर्ष सीएमओ कार्यालय में ये चर्चा उठी थी कि बाबू घाट में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो तीर्थयात्रियों का अचानक सेवा के लिए जो उठा सके। हमारे पश्चिम बंगाल साहू समाज द्वारा उमा जी का सम्मान हमारे पूर्व युवा अध्यक्ष राजकुमार जी करने जा रहे हैं। अभी वर्तमान में राजकुमार जी हावड़ा जिला अध्यक्ष है और उमा जी कलकत्ता जिला के सचिव हैं। सम्मान उतना ही छिपा चेहरा है सेवा में। तो अध्यक्ष साहब का सपना था कि हमारे उस 45 संस्थाओं में ऐसे ऐसे चेहरों को आप चुनकर सचिव राजन साहू जी का जो आपके बाद तो लगातार मैंने जोरदार तालियों से होनी चाहिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, जय साहू समाज, जय नाथ बाबा, जय कबीर। आइए सर थोड़ा सा आप लोग प्रवेश करिए। ताली ये वार्ड है, थोड़ा सा नहीं आया, थोड़ा सा बाकी है। कितना 6 बेड का है ना? हाँ 6 बेड का है, जरूरत पड़े तो हम लोग बेड बढ़ा। ये हमारा सर नर्स के लिए है, डॉक्टर के लिए है। आइए सर। इधर से हमारा टेम्पो दिया यहाँ पर पेंट्री रहेगा। यहाँ उस तरफ प्लीज कर लीजिए।
उतने देकर के किया जाए सिर्फ 7 साल का होनी चाहिए, कुछ प्रज्वलन हो रहा है। हर हर गंगे जय जय हर हर महादेव जय श्री राम। दुर्गा जी साथ, दुर्गा जी और छठी मिल करके दीप प्रज्वलन, हमारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम खत्म हुआ। एक फिर जोरदार ताली। साहू समाज का ये दूसरा साल है जो टेम्पररी जो है हम लोग हॉस्पिटल का यहाँ पर निर्माण किए हैं, और इसमें जो भी गंगा सागर के लिए तीर्थयात्री आए हुए हैं, जैसा कि आप लास्ट ईयर भी देखी है, यहाँ पर फ्री जो है 24 घंटा 24 आवर्स माने डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, साथ में नर्स भी रहेगी, और मेडिकल कैंप के लिए जो चीज़ इनिशियली सुविधा होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए, शुगर टेस्ट करने के लिए, इमरजेंसी मेडिसिन वगैरह चाहिए, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। इवन जो है उसके बाद कोई पेशेंट जो है भगवान न करे कि इस तीर्थ यात्रा में आए हुए किसी को बीमार पड़ जाए, वैसा हम लोग नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी किसी तरह की असुविधा हो उसके लिए जो है इमरजेंसी हम लोग हॉस्पिटल में भी व्यवस्था करके रखे हुए हैं, जिससे किसी को असुविधा नहीं हो। और हम साहू समाज के तरफ से, पश्चिम बंगाल साहू समाज के तरफ से हैं यहाँ पर 6 बेड की व्यवस्था की गई है, और 24 घंटा एक डॉक्टर एक नर्स अवेलेबल रहेंगे, और हमारे समाज के जो भी कार्यकर्ता है वो हर समय यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। अब मैं सभी तीर्थयात्रियों से यही प्रार्थना करूँगा भगवान से कि जो भी तीर्थयात्री यहाँ पर बाबू घाट में आए हुए हैं और यहाँ से गंगा सागर में जाएंगे वहाँ स्नान करने के लिए, सकुशल जो है वहाँ पर स्नान करें और दर्शन करें और सकुशल अपने घर वापस जाए, यही मेरी प्रार्थना है। आप किधर से आए हैं? हम VIP बाजार पंचनगर से आए हैं। अच्छा, आपका यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा तकलीफ हुआ है क्या? नहीं ठीक है। क्या 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 तकलीफ हुआ था? तकलीफ हुआ है, हाथ कट गया था तो आप जरा दिखाएंगे? हाँ अच्छा, कैसे कटा हाथ? वही टीना से कट गया था वही। अच्छा, तो यहाँ पे आए और आपका चिकित्सा हुआ? हाँ चिकित्सा हुआ। तो कैसे आप आए और उस बारे में थोड़ा बोलिए। अच्छा ट्रीटमेंट हुआ है, बढ़िया हुआ है और अच्छा है। आए और साथ में हो गया? हो गया, साथ में हो गया। अब आप खुश है? खुश है। हाँ दवाई वगैरह कुछ दिया है? हाँ दवाई दिया है। आपके साथ में कोई है? हाँ है, खास में मम्मी पापा है, भाई तो है। यहाँ पे जिस तरह से ये एक तरह से मान लीजिए कि धार्मिक काम हो रहा है, उसके साथ में जो मेडिकल जो सेवा है उसको भी प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे, कितना जरूरी था ये? बहुत ज़रूरी है, समाज के लिए बहुत अच्छा है। हाँ क्योंकि हादसा कभी भी हो सकता है। हाँ बहुत अच्छा है सेवा, साहू समाज की तरफ से अच्छा काम हो रहा है। कैम्प जो है ये पिछले 2 साल से हमारा ये कैम्प आरंभ हुआ है। हमारा जो समाज जो है हरदम सोचते हैं, ऊंचा सोचते हैं, इसलिए कि किसी न किसी तरीक़ा से सेवा दिया जाए। आज जो है हमारा जो है हेल्थ कैंप है, ऐसी भी हम लोग जो है यात्री लोग आते हैं, यात्री लोग को तो सेवा दिया जाता, मगर हेल्थ का जो है ये मैदान में नहीं थी, तो हम लोग किसी तरह ये जो है बहुत धन्यवाद दुर्गा जी ने ये किसी तरह का से कोशिश कर यहाँ पे कैंप का व्यवस्था कराएं। मेडिकल सेवा देना बहुत जरूरी है। मेडिकल के लिए हम लोग सब रकम का व्यवस्था रखें। ये हमारा देखिए कल परसों से आपको हमारा एम्बुलेंस भी रहेगा। किसी प्रकार का मेडिकल कैंप में हम लोग सेवा देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। नारायण बाबू को जो हम लोग इसलिए कि इनवाइट करके इन साल हम लोग उनको रखे हैं कि उनको ये बुलाएं, मनोज बाबू को बुलाया गया है कि नारायणा वाला को जो है उनको भी देखा जाए कि हम लोग समाज में क्या कार्य करते हैं, इसीलिए वो आए। वो बहुत उद्वेग हैं कि अच्छा लग रहा है कि सामाजिक काम होता है। ये हॉस्पिटल भी किए, उनके बहुत
हम लोग का ऊपर जो है बहुत सहयोग है कि जो इसमें जैसा किस तरीक़ा से हम लोग सेवा दिया जाए, इसी हम लोग बोलकर हम अपना वक्तव्य से सौ समाज के मैं भी एक समाज के आदमी हूँ, तो अच्छा ही लगेगा, कभी बुरा नहीं बोलूँगा। ठीक है, सबको मेरे तरफ से सौ समाज के जितना करता है सबके लिए मेरे साथ सम्मान, सौ समाज के समाज दे इज्जत है। हम हमारे आदर्श भगवान बाबू सभी को मैं नमन करते हुए, देखिए ये प्रयास सिर्फ अपना अकेले का नहीं है, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो है आज हमारे पास जो पश्चिम बंगाल ये जो टेम्पोररी कैंप जो मिला हुआ है, एक कैंप में हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन प्रयास में कदम मिलाकर हमारे मिश्री लाल बाबू टेम्पोररी नर्सिंग होम बनाया गया है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और जितने भी इतनी अच्छी व्यवस्था है, ऐसा प्रथम बार हुआ है जो नर्सिंग होम का उद्घाटन किया गया है। किसी भी प्रकार का तीर्थयात्रियों का सुविधा होती है तो कृपया हमारे कैंप में आ सके और हमें सेवा करने का मौका प्रदान कर सके। जय साहू समाज। का भी सम्मान करेंगे मनोज जी, क्योंकि हमारे पास एक और प्रकाश जी का भी सम्मान करेंगे मनोज जी, सम्मान करेंगे हमारे कंगन जी। हमारे बोलना चाहते हैं भाई, हम लोग साहू समाज का मेडिकल कैंप लगा है, ये दूसरा साल है। हम लोग जो दूर दूर से आते हैं तीर्थयात्री, उनका सेवा देते हैं। और बगल में मेरा 3-4 कैंप और है, अबड़ा भारती, कलकत्ता साहू समाज, मध्य कलकत्ता साहू समाज, वो लोग भी यही काम करते हैं, निःशुल्क खाना भोजन नाश्ता देते हैं। हम लोग मिलजुल के सब गंगा सागर तीर्थयात्रियों का सेवा देते हैं। ठीक है, बस मैं इतना ही कहना। हम लोग देख के पहली बार आए यहाँ पर, दूसरा बार आए हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए साहू समाज की तरफ से। इस मेडिकल कैंप में सेवा देने के लिए अपना वेस्ट बंगाल तहलीक साहू सभा की तरफ से पूरा व्यवस्था किया गया है। इसमें यहाँ पे सारा दवाई वगैरह और डॉक्टर का व्यवस्था है पूरा। किसी को भी ये ज़रूरत पड़े तो यहाँ आकर के वो अपना निःशुल्क सेवा पा सकते हैं। धन्यवाद। अभी 2 साल से कलकत्ता पश्चिम बंगाल तहलीक साहू समाज हॉस्पिटल यहाँ लगा रहे हैं, जिससे जितने भी यात्री हैं उनको बहुत ही सुविधा हो गया है। किसी तरह का मेडिकल प्रॉब्लम होने से वहाँ उनका इलाज हो रहा है और ज़रूरत पड़ने से हम लोग एम्बुलेंस की व्यवस्था किए हैं। धन्यवाद। आज आगे साल की भांति इस साल भी हमारे बीच नयाटी से साहू समाज टेम्पोररी हॉस्पिटल की व्यवस्था आगे बस शुरुआत हुआ था और एक पुनः दूसरा साल है। अब बहुत ही दरकार था कि पूरे भारतवर्ष से आप विभिन्न देश से भी हिंदू शरणार्थी सभी तीर्थ के लिए आते हैं और दूर ठंडा मौसम होने के कारण जिस तरह से भोजन की व्यवस्था की दरकार है, उसी तरह से किसी को ठंडा लग जाना, तबीयत खराब हो जाना, इसके लिए सरकार ने इस बात पर ध्यान रखते हुए पश्चिम बंगाल साहू समाज को ऐसा एक जगह की व्यवस्था करवाई और निर्देश दिया, जिस पर बंगाल सरकार की बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे साहू समाज के वेस्ट बंगाल साहू समाज पश्चिम बंगाल के सौजन्य से एक मेडिकल कैंप आगे बच्चर से शुरू हुआ। अब इस साल दूसरा साल है। अब पूरे पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जितने भी समाज है प्लस कलकत्ता के सभी साहू समाज के संस्थाओं मिलकर इस संस्था को कामयाब किए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था। डॉक्टर की 24 घंटा जितना दिन कैंप चलेगा 24 घंटा डॉक्टर नर्स और एम्बुलेंस की व्यवस्था है। साथ में हम लोग हॉस्पिटल से भी कंसल्ट रखे हैं, किसी प्रकार का बड़ा किसी आपदा विपदा आता है तो हम लोग हॉस्पिटल में भी उसका व्यवस्था कराएंगे। और यहाँ पे साथ में चाय पानी की व्यवस्था है। बगल में हम लोग का टालीगंज साहू समाज को भोजन की व्यवस्था को दिया गया है, वहाँ सभी यात्रियों को भोजन और रहने की व्यवस्था मैंने बहुत ही सुगम। सभी तीर्थयात्रियों से यह निवेदन है कि आइए इस कैंप में अपना सेवा लीजिए और हम लोग को भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसा हम लोग अपना विचार रखे हैं।
और भगवान करे मेरे साहू परिवार दिन दूना रात चौगुना इसी तरह से और बढ़ते रहे कि हम लोग जन सेवा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। साहू समाज पश्चिम बंगाल का ये प्रोग्राम विगत 2 वर्षों से चल रहा है। ऐसे तो इस बाबू घाट सेवा शिविर में हम लोगों का 6 संस्था का सेवा चल रहा है। एक गर्व की बात है कि साहू समाज में हम लोग इतना आगे बढ़ के सेवा कर रहे हैं हम लोग। और नया मोबाइल कैंप भी लगा हुआ है, इसमें भी रिचार्ज वगैरह होता है। और बहुत सारा समाज से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हावड़ा साहू समाज से आए हुए हैं, तोपसिया तिरजला साहू समाज से आए हुए हैं, बहुत सारा नाना प्रकार साहू समाज से यहाँ पे आए हुए हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहें आपसे जमीन से उठा के दिल में बसा दिए, नजरों में समा के पलकों पे सजा दिए। आपने इतना प्यार दिया कि आप ये शब्द हमारे कविता बन गए। राधे राधे। आज पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा के अंतर्गत जो बंग भूमि पे टेम्प्रोरी हॉस्पिटल अलॉटमेंट हुआ है, उनका आज हम लोग शुभारम्भ कर रहे हैं। यहाँ पे आज आरम्भ करने में हमारे जो अध्यक्ष जी हैं श्री रूपचंद जी आए हुए हैं। यह हॉस्पिटल जो है जो आज से प्रारंभ हो गई है। और यहाँ जितने भी बाबू घाट में आज से लेकर के 16-17 तारीख तक जितने भी गंगा सागर तीर्थ आरती लीग जो लोग जो आएंगे उनकी सारी सुविधाएं यहाँ पे टेम्प्रोरी हॉस्पिटल के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था है। जो इमरजेंसी पोजीशन आ जाएंगे उनके लिए हॉस्पिटल पहुँचाना और दवा वगैरह सारा का सारा व्यवस्था यहाँ पे पश्चिम बंगाल साहू सभा की तरफ से इस टेम्प्रोरी हॉस्पिटल में व्यवस्था दिया जा रहा है। यहाँ 4 बेड भी मौजूद है। आज से जहाँ भी कोई भी संस्था की कोई भी संस्था में किन्हीं आदमी का अगर स्वास्थ्य में कोई तरह की समस्या है तो यहाँ आकर के अब किसी भी समाज की तरफ से योगायोग कर करके अपना जो है स्वास्थ्य का दिक्कतें यहाँ से अपना ठीक कर सकेंगे। यहाँ पर सारे डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर और कंपाउंडर, नर्स सभी यहाँ पर आज से मौजूद हो गए हैं। इसी के साथ साथ मैं भवानीपुर साहू समाज के अध्यक्ष शंकर गुप्ता आज वक्तव्य अपना समाप्त कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ का कैंप, आप लोग का देख के मन भर गया है। और सब तरह के व्यवस्था बहुत अच्छा है। क्या शुभकामना देना चाहेंगे वेस्ट बंगाल तैलिक साहू समाज? बहुत बहुत आशीर्वाद आप लोग को और शुभकामनाएं मेरे तरफ से। वेस्ट बंगाल तैलिक सभा का ये जो तत्कालीन हॉस्पिटल हुआ है इसके बारे में कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि पूरे प्रदेश से, पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से यहाँ पर जो यात्री गण आते हैं, भगवान न करे कभी किसी का कुछ अगर तबीयत बिगड़ जाता हो, उसके लिए जितनी सराहा जाए इस हॉस्पिटल के बारे में उतना ही कम है। क्योंकि इसके बारे में जो रूपचंद जी ने और ML साहू जी ने और शिवशंकर जी ने इसके बारे में जो सोचा, उसके लिए मानो कोटि कोटि धन्यवाद हम लोग के जितने भी यहाँ पर यात्री आए हैं उनके तरफ से भी कोटि कोटि धन्यवाद उनको दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। बोलने के लिए आज इस प्रोग्राम में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में, इस बाबू घाट क्षेत्र में 56 कैंप सेवा करते हैं, जिसमें एकमात्र वेस्ट बंगाल तैलिक साहू सभा द्वारा अस्थायी अस्पताल का निर्माण 8 दिन तक लगातार चलता है। देश के कोने कोने से आए हुए तीर्थयात्रियों के लिए कभी भी उनको कोई शारीरिक असुविधा हो गई, चाहे कितना भी क्रिटिकल केस हो, लेकिन वेस्ट बंगाल तैलिक साहू सभा अपने सेवा के क्षेत्र में, सेवा के माध्यम से, एम्बुलेंस के माध्यम से, रजिस्टर्ड डॉक्टर के माध्यम से, नर्स के माध्यम से और अपने यहाँ जितना माने 12 बेड की जो व्यवस्था की गई है उसके माध्यम से 24/7 हमेशा तत्पर रहते हैं। वेस्ट बंगाल तैलिक साहू सभा फूडिंग लॉजिंग तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन है कि आपातकालीन सेवा व्यवस्था के लिए इन्होंने CMO ऑफिस से जो वहाँ पर आवाज़ उठी, कितनी सारी संस्थाओं में कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो वेस्ट बंगाल तैलिक साहू सभा ने आगे बढ़ कर के ये बीड़ा उठाया और विगत 2025 साल से आज हम दूसरे साल 2026 दूसरा सेवा शिविर कैंप जो है लगाए हुए हैं। मैंने अनुभव किया, पिछले साल
सेवा दे करके कि यहाँ पर 24/7 जैसे अस्पताल के नियम लिखे रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से सेवा यहाँ 24/7 तीर्थयात्रियों की अस्वस्थता यहाँ पर लगातार यहाँ पर लोग आते रहे और लाइन से उनकी सेवा हम करते रहे। कहीं भी असुविधा हुई, उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हुआ, उन्हें अस्पताल तक पहुँचाने की व्यवस्था मैंने किया। हमारे वॉलंटियर वहाँ भी 24/7 सेवा देते रहे, साथ हमेशा लगे रहे और उसी कड़ी में आज ये दूसरा वर्ष हम लोग जो है सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड डॉक्टर, रजिस्टर्ड नर्स और दवा की एक विशाल यहाँ पर व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं महसूस हो, यह पूरा करने के लिए वेस्ट बंगाल तैलिक साहू सभा आज इस प्रांगण में मौजूद है और हमारा ये मिशन है। हम गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, कपिल मुनि से प्रार्थना करते हैं, हमारा बहुत जल्दी ही ये अस्पताल का भी सेवा कार्य गंगा सागर धाम में अगले साल होने जा रहा है, जिसके कर्णधार होंगे हमारे मनोज साहु झरना सरकार, जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है। उनका 10 कट्ठा ज़मीन उस गंगा सागर धाम में ही है और उस 10 कट्ठा ज़मीन को 5 तल्ला बिल्डिंग बना करके वेस्ट बंगाल तैलिक साहू सभा को समर्पित करने का उन्होंने जो हम सबको निर्णय लिया है, हम सबको ये आश्वासन दिया है कि 2027 का सेवा कार्य आप लोग उस ज़मीन में करेंगे जहाँ पर मनोज साहु झरना सरकार की ज़मीन है। वो बहुत जल्दी बना करके हम सबको सुपुर्द करने वाले हैं। हमें सेवा का कार्य हमारा यहाँ भी चलता रहेगा और 2027 में हम गंगा सागर में भी सेवा करने जा रहे हैं, ऐसा आश्वासन हमें मिला है। और हमारे कार्यकर्ताओं में इतना बृहद जोश है, हमारे महिला शाखा में, हमारे युवा शाखा में, हमारे राजनीतिक प्रकोष्ठ के जो भी कर्णधार हैं, हमारे इस पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा से एफिलेटेड हमारी 32 संस्थाएं हैं, उन सभी कर्णधारों का और हमारे इस पश्चिम बंगाल में 45 संस्थाएं रन करती हैं, उन सभी के अग्रणी बंधुओं के द्वारा ये हमारा आश्वासन, हमारा साथ, उनका हमेशा सहयोग हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम प्रांतीय सभा को बहुत आगे ले जाने चाहते हैं। हमारा ये पश्चिम बंगाल वैसे भी सेवा कार्यों में और इस संगठन के लिए पूरे भारत में वेस्ट बंगाल तैलिक साहू सभा का सेवा के क्षेत्र में पहले स्थान पर नाम लिया जाता है और हम इस सनातन धर्म के उस पवित्र स्थल गंगा सागर में भी अपना परचम जो है लहराने जा रहे हैं। ওয়েস্ট বেঙ্গল সাউ সমাজ বরাবরই একটা নতুন উদ্যোগ নেয়। দীর্ঘদিন ধরে আমি প্রায় অনেক বছর ধরে এই বাবুঘাটের এই মেলায় আসি, কিন্তু একটাই হেলথ ক্যাম্প বলে কোনো সংস্থার ছিল না। जिन भाइयों का नाम लिया गया এটা রূপচাঁদ জি, এমএল শাহজি, এরা এই নতুন উদ্যোগ নিয়ে খুব ভালো কাজ করেছে। একটা হেলথ চেকআপ ক্যাম্প, তার সঙ্গে ফ্রিতে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। এইরকম ক্যাম্প করা খুবই ভালো, আর আরও এরকম ক্যাম্প যদি 2-4 হয় তাহলে আর বেশি ভালো হবে। सबको शुभकामना दे रहे हैं, नया साल का बहुत बहुत बधाई हो। 2026 बहुत अच्छा। मेरे तरफ से साहू समाज, मेरे तरफ से वेस्ट बंगाल तैलिक साहू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में और ही अच्छा काम करेंगे और कोशिश करते हैं कि पूरा सपोर्ट करेंगे। बाली साहू समाज से आए हैं, यहाँ पे हर तरह की तरह हर साल की तरह इस साल भी कैंप लगा है, मेडिकल कैंप। उस तरह हम लोग चाहते हैं हर साल इस तरह हम लोग को सेवा करने का मौका मिले। ऊपर वाला के दया से गंगा सागर में सेवा करने का हर समय मौका मिले। कोशिश करेंगे अगले साल इससे भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा का आपातकालीन हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ, जो हमारे साहू परिवार के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। गंगा सागर तीर्थयात्रियों के लिए सेवा शिविर के लिए सभी जगह भोजन खाने पीने की व्यवस्था है, मगर
कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए, किसी का तबीयत खराब हो जाए, देश के भारत से कोने कोने पर एक गंगा सागर में पुण्य तिथि के तीर्थयात्रियों लोग डुबकी लगाने आते हैं। उनकी सेवा के लिए आज हमें जो जिम्मेवारी मिली है पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा का, ये साहू परिवार के लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। सभी लोग तो खाना पीना की व्यवस्था हर जगह है, मगर डॉक्टर की व्यवस्था उनका कुछ हो जाए, ये चीज़ का शरीर का स्वास्थ्य के लिए पर जो ध्यान के लिए ये जो कार्यक्रम जो कैंप आज उद्घाटन हुआ है, माननीय रूपचंद बाबू, भगवान बाबू, एमएल साहब जी, मनोज जी, झरना सरकार और शिविर अध्यक्ष अशोक जी, शिविर सचिव राजकुमार जी के नेतृत्व में गार्डन रिच, धर्मेंद्र जी, पिंटू जी, मनोज जी, सुरेश जी, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सभी आज हमारी नारी शक्ति पुष्पा गुप्ता जी, कंचन गुप्ता जी, सभी लोग इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाए हैं। हम भवानीपुर साहू समाज के सचिव देवनाथ प्रसाद, पश्चिम बंगाल तैलिक साहू सभा का संगठन सचिव माननीय रूपचंद बाबू, एमएल साहू जी के नेतृत्व में, और हमारे भवानीपुर साहू समाज के कार्यकारिणी अध्यक्ष विक्की साहू जी भी इस प्रोग्राम को शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। और अभी हमारा कलकत्ता साहू समाज का प्रोग्राम होने जा रहा है। सबसे पहले मैं साहू समाज के प्रत्येक सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सबका सहयोग दिया, सबको साथ सहयोग मिलकर के इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। और जितने भी हमारे नारायण रूपी तीर्थयात्री जन आ रहे हैं उसकी सेवा में हम सब आज से जुट जा रहे हैं। आज से लेकर 16 तारीख तक हमारा साहू समाज का यहाँ 6 कैंप लगने वाला है, और सभी में जितने हमारे साहू समाज के लगभग सभी सदस्य लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार से सभी देवाना के लिए जुटे हुए हैं। आप देख ही रहे होंगे कि अभी यहाँ इतनी भीड़ है, अभी थोड़ी देर के बाद में कलकत्ता साहू समाज का उद्घाटन होने वाला है, वहाँ पर भी भीड़ होगी। आए हुए सभी तीर्थयात्रियों का सफल कामना करता हूँ, उनकी यात्रा मंगलमय हो, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी कष्ट ना हो। उन्हें मैं ये भी भगवान से आराधना करता हूँ कि हे भगवान, उन्हें कभी हॉस्पिटल की ज़रूरत ना पड़े, अस्वस्थ ना हो। हे माँ गंगे, आए हुए प्रत्येक तीर्थयात्रियों का यात्रा बहुत ही सुगम और सफल रहे, मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। यहाँ आके जो हमारे पश्चिम बंगाल की तरफ से ये कैंप लगाया गया है वो बहुत ही अच्छा कैंप है। यहाँ तक कि यहाँ सारे कैंपों में से सबसे अच्छा कैंप है, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी में लोगों को इतने दूर से यात्री आ रहे हैं घूमने के लिए, गंगा सागर मेला यात्री, उनको इमरजेंसी में अगर कुछ हो जाए तो उनकी ध्यान रखने के लिए, उनका रक्षा करने के लिए, उनका देख रेख करने के लिए इतना बड़ा कैंप लगाया गया है, जिसमें यात्रियों को रखा जाए अच्छे से। दवाई की सुविधा है, नर्सिंग, सब कुछ का सुविधा है। तो बस इसी में और बाकी सहायता करें तो और भी अच्छा है। धन्यवाद।